और वर्ड 2019 की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास नया ऑप्शन अवेलेबल हुआ है एमएस वर्ड 2019 में, वो है 3D मॉडल्स के रूप में। यदि आप इंसर्ट पे जाएं, इलस्ट्रेशंस पे जाएं, तो आपके पास 3D मॉडल्स के रूप में एक नया ऑप्शन अवेलेबल है। 3D मॉडल्स, अभी इसके लिए मैं सबसे पहले एक ब्लैंक शीट खोल लेता हूं ताकि आसानी से हमें समझ आ जाए। यदि मैं 3D मॉडल्स पे क्लिक करूं यहाँ पे, तो मेरे पास ये ऑनलाइन लाइब्रेरी से 3D मॉडल्स के प्रीव्यू दिखाएगा। 3D मॉडल्स की सबसे खास बात यह है कि आप इन्हें रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री के एंगल पे। अब मैं यहाँ पे इमोजी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आपके पास इमोजी वाली कैटेगरी के अंतर्गत जो पिक्चर्स अवेलेबल हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये सभी जो पिक्चर्स हैं 3D पिक्चर्स हैं। इसमें से मैं कोई भी इमेज ले सकता हूँ। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इंसर्ट करूंगा, मेरे पास ये इमेज मेरे वाले डॉक्यूमेंट में अवेलेबल हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 3D इमेज है। अब इसको मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ एक रोटेशन के लिए बटन अवेलेबल है। अगर आप इसको लेफ्ट क्लिक दबा के लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करें तो 3D इमेज की तरह ये मूव करेगा। ये वर्ड का बिल्कुल नया फीचर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे आप डिफरेंट तरह की इमेजेस को प्रयोग कर सकते हैं। ये देखें, आप किसी भी एंगल पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से 3D मॉडल्स का आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इस 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ 3D मॉडल टूल्स के अंतर्गत फॉर्मेट टैब अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से आप काफी सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। 3D मॉडल आप कहाँ से लेना चाहते हैं, अगर आपने 3D मॉडल में कुछ चेंज किया है तो रीसेट कर सकते हैं, यानी कि वापस अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे व्यूज हैं, डिफरेंट व्यूज। जो मैं रोटेटर से कर रहा था वो सारे व्यूज कुछ यहाँ पे पहले से दिए गए हैं। आप अल्टरनेट टेक्स्ट दे सकते हैं एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। अगर अब मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट देना चाहता हूं वो टेक्स्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। वो व्यक्ति जो किसी कारण से आपकी इमेजेस को देख नहीं पा सकते, वे रीडेबिलिटी ऑप्शन के द्वारा, एक तरह से अल्टरनेटिव टेक्स्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि इस जगह कौन सा ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। बाकी सभी ऑप्शन, पोजीशन, रैप टेक्स्ट इत्यादि जो ऑप्शंस हैं बिल्कुल पहले जैसे हैं। हालांकि यहाँ पे हमारे पास पैन और जूम का जो ऑप्शन है वो भी अवेलेबल है। पैन जूम के साथ आप चीजों को थोड़ा सा और जूम और बैकअप में ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे माउस की तरह से जूम और अनजूम कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। आप हाइट विड्थ को सेटअप कर सकते हैं, जो कि आप इन हैंडल्स के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं इन सब चीजों का प्रयोग कर सकता हूँ। तो इस सेशन में हमने जो जानकारी ली है वो 3D मॉडल्स के लिए है, जो बिल्कुल एक अलग सा फीचर है जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर।